के अपडेट। लगता है रूस के खौफनाक हमलों का सामना करने वाला यूक्रेन अब आर पार की जंग पर आमादा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर तूफानी हमले किए। दावा यह किया जा रहा है कि जेलेंस्की यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2-2 कह दिया है कि अब यूक्रेन को रूस को किसी भी कीमत पर गिफ्ट में यूक्रेन की जमीन नहीं देगा। जेलेंस्की ने यहां तक दावा किया कि वो अमेरिका और नेटो की मदद से रूस से जंग हर हाल में जीत लेंगे। गुप्त हथियार से रूस पर हमला, जेलेंस्की ने किया जीत का दावा। रूस जंग रोकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। 15 और 18 अगस्त को अलास्का से लेकर वॉशिंगटन तक कई कोशिशें हो चुकी हैं कि किसी तरह से रूस यूक्रेन जंग रुक जाए, लेकिन 3.5 साल से ज्यादा की हो चुकी जंग अब और तेज हो चुकी है। खबर है कि रूस ने जहां पूर्वी यूक्रेन से ज्यादा पश्चिमी यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों में रूस पर 160 हवाई हमले किए हैं, जिसमें बम से लेकर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ये हमले राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आए हैं जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन को इशारा किया था कि यूक्रेन भी रूस के पावर स्टेशन, तेल रिफाइनरी और डिपो पर तूफानी हमले करे। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग में अब ऐसे हमले हो रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। 60 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर अगस्त महीने का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें 570 ड्रोन और 40 मिसाइलें इस्तेमाल हुई थी। 41 मिसाइलों में से रूस ने 33 क्रूज मिसाइलों से हमले किए थे। इसके अलावा रूस ने पहली बार यूक्रेन में मौजूद अमेरिका की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भी क्रूज मिसाइलों के हमलों से उड़ा दिया था। ऐसी खूनी जंग के बीच एक बार फिर से जेलेंस्की ने पुतिन को चैलेंज करते हुए 2-2 कहा है कि अगर पुतिन ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन गिफ्ट में रूस को दे देगा, तो ये रूस की सबसे बड़ी गलतफहमी है। यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी रूस को नहीं देगा। हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के वो गुप्त हथियार रूस के लिए कैसे कयामत बनते जा रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के 160 हवाई हमले। लगभग 1280 दिन की जंग में यूक्रेन अब तक 360 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों से ले चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस से जंग के लिए यूक्रेन ने 41 देशों से अरबों डॉलर के हथियार लिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से ऐसे गुप्त हथियार मिले हैं जिनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हो रहा है। आप जेलेंस्की के जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका से अनुमति मांगी है कि वो रूस में कम से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और नेटो से मांग रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के पास इस वक्त ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के ऐसे हथियार हैं जिसके बलबूते यूक्रेन रूस पर अब तूफानी हमले करने लगा है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर हमलों की ये रिपोर्ट देखिए। रूस पर यूक्रेन के ताजा हवाई हमलों से साबित हो गया है कि जेलेंस्की अब किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि 18 अगस्त को अमेरिका के वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मीटिंग और 7 यूरोपीय देशों के लीडर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद जेलेंस्की को यह ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि यूक्रेन भी रूस की तरह हमले तेज करे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 33 ड्रोन को हमला करने से रोका है। रूसी सेना ने रूसी राजधानी मॉस्को की ओर उड़ रहे एक ड्रोन को भी मार गिराया। टास समाचार एजेंसी ने रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण मध्य रूस के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। मॉस्को के समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानवराही ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से 12
ब्रांस्क क्षेत्र में और एक कलुगा क्षेत्र में हमला करने के लिए भेजे गए थे। $8 लाख करोड़ के हथियारों से पुतिन को हराने की डील। एक तरफ यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की ऐसी डील करने में जुटे हैं ताकि पुतिन को जंग में हराया जा सके। पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अगर वो ट्रंप के साथ बड़ी हथियारों की डील कर लेंगे तो उससे पुतिन को काबू में करना आसान हो जाएगा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से हथियार और ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया। अगले 2 हफ्तों में पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिसमें जंग रोकने को लेकर फैसला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले $100 अरब यानी 8.3 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार और $50 अरब यानी 4.15 लाख करोड़ के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन को ये पैसे यूरोपीय देश मिलकर देंगे। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि हम नेटो को ही हथियार बेचेंगे, नेटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे। हथियार खरीद का यह प्रस्ताव ज़ेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय सहयोगियों के साथ साझा किया गया था। अमेरिका से कौन से हथियार और ड्रोन खरीदे जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने मिसाइलों और डिफेंस डिवाइस के साथ शहरों और बुनियादी ढांचों की रक्षा के लिए 10 अमेरिकन मेड पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। Мы не можем как бы согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. ईरान को लेकर अमेरिका की नई रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को डरा रही है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसकी मिसाइल पावर दोगुनी हो चुकी है और अब वो नई जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं नेतन्याहू के गाजा प्लान को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है।